मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को कान। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। इसके अंतर्गत अपना विषय चल रहा है कि व्यवहार न का निरूपण जिन वाणी में क्यों कहा, वो असत्यार्थ अभूतार्थ होने पर भी तो कह रहे हैं कि प्रारंभिक जीवों को, अज्ञानी जीवों को व्यवहार न से ही वस्तु स्वरूप समझाते हैं और व्यवहार न से ही मोक्ष मार्ग बताते हैं। ख्याल में आ रही बात? तो इसलिए व्यवहार न को समझने के लिए अंगीकार करना। एक बात क्या बोला? ये वीतरागता क्या है, इसको समझने के लिए व्यवहार न को अंगीकार करना, परंतु उसको सत्यार्थ नहीं मानना। ख्याल में आ रही बात? ये है गजब की बात। तो अपनी यहाँ अब तक कहाँ बात हुई थी? तो वो तो व्यवहार ने से निरूपण किया था, वीतरागता को बताने के लिए निरूपण किया था मोक्ष मार्ग में व्रतशील संयम आदि के द्वारा। व्रतशील संयम आदि के द्वारा वीतरागता बताई थी। वीतरागता निश्चय मोक्ष मार्ग, वहां पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान गर्भित है ना। और शेष राग में जो कषाय भाव है और कषाय की मंदता हुई है, तो उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा। निश्चय व्यवहार का सही स्वरूप नहीं जानने वालों ने राग को ही संवर समझ लिया, ये भूल हो गई। ठीक है तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यथा योग्य व्रतादि क्रिया तो करने योग्य है, परंतु इनमें ममत्व नहीं करना। तो करने योग्य मतलब आप जिसका करता हो उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाए, नंबर एक। दूसरा, आप यदि करता नहीं है तो मुझको करने योग्य है ऐसा भाव कैसे किया? दोनों ही गड़बड़ी हो गई, है ना। करने योग्य है तो ममत्व कैसे नहीं हो, और मैं अकर्ता हूं तो करने योग्य है, ये बात कैसे हुई? तो तेरे को द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव दोनों का ही नहीं पता। ख्याल में आ रही है बात? तुझे दोनों ही चीजों का भली भांति निर्णय नहीं है, ये कह। समझ आई बात? अब देखो और यदि करता है तो अपना कर्म हुआ, तब कर्ता कर्म संबंध स्वयं में भी स्थापित हुआ। ये पॉइंट समझ में आ रहा? यदि करता है तो देखो, मैं कौन? मैं त्रिकाली ध्रुव, अकर्ता। ठीक है।
और क्रोध आदि मेरे कर्म, व्रत आदि मेरे कर्म। तो इस विश्व में जो कर्ता कर्म अधिकार है ना, उसका पहला ही मंगलाचरण है सर। कर्ता कर्म अधिकार का मंगलाचरण, क्या मंगलाचरण है कि इस विश्व में मैं एक कर्ता और क्रोध आदि मेरे कर्म। ऐसे अनादि की इस जीव को कर्ता कर्म की भ्रांति चली आ रही है। कल शाम को भी बात आई, क्या बात आई? पहले मैं जीव और ये शरीर अजीव, तो इन दोनों में एकदम भिन्नता, इन दोनों में भिन्नता भाषित हो। ठीक है। और अब मैं शरीर नहीं, मैं जीव हूं। अब जीव के अंदर अंदर स्वभाव और विभाव की भिन्नता भाषित, इतनी सी कहानी है। क्या बोला? इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और जब ये जाना कि अरे मैं तो परम अकर्ता, बस। परम अकर्ता मतलब इस विश्व में किसी का कर्ता नहीं मैं। सुख का है बस यही उपाय, ना निज का करो ना पर का, कोई का नहीं करो। अब ये शैली है, करो। ना मैं निज का कुछ करता, ना पर का करता। देखो, द्रव्य गुण पर्याय, अभी चर्चा ही द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत। उस दिन आप लोगों ने प्रवचन सुना, पूरा रिवाइज हो गया ना। गुण क्यों बताए? द्रव्य की महिमा। गुण क्यों बताए? द्रव्य की महिमा। ये शक्ति का चिंतन करने बैठे हो। मेरे में जीवत शक्ति, स्थिति शक्ति। ओ जीवत, जीवत शक्ति अहो है, मैं अहो हूं। हम तो रोज शक्ति का चिंतन करते हैं। शक्ति का मत करो, शक्तिमान का करो। क्या ख्याल में आ रही है बात? भेद तो अभेद की महिमा के लिए थे। तो अब द्रव्य में कुछ करना नहीं, क्यों नहीं करना? द्रव्य तो अनादि अनंत है। अब देखो, भाई साहब बार बार बोल रहे हैं अध्ययन में और स्वाध्याय में कितना अंतर है। अब ये बोलेंगे द्रव्य अनादि अनंत है और मैं मर जाऊंगा, पता नहीं भैया कैसे मरूंगा, पता नहीं समाधि मरण होएगा, पता नहीं कुमरण होएगा। और द्रव्य अनादि अनंत है, ये अध्ययन हुआ, स्वाध्याय नहीं हुआ। मैं अनादि अनंत हूँ। तो ऐसा निर्णय करके ज्ञान रिलैक्स हुआ है। अब ये सविकल्प ज्ञान है। अब यहां से मोह की धारा टूटेगी। रिलैक्स ज्ञान में मोह टूटेगा, टेंशन वाले ज्ञान में मोह बढ़ेगा। और द्रव्य सत है, द्रव्य अनादि अनंत है, मैं मर जाऊंगा। समझ में आ रही बात? गुण अनादि अनंत है, पता नहीं फिर क्या होएगा। क्या होएगा? अनादि अनंत है। ख्याल में आई बात? और पर्याय सत, पर्याय अपने समय का भगवान है, नो बडी कैन चेंज। अब बोलो क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? करने का कौन सा काम बच रहा है? अच्छा, भूतकाल की पर्याय हो चुकी, भूतकाल की पर्याय हो चुकी, भविष्य की हुई नहीं है, और एक समय की पर्याय तुम्हारे ज्ञान का विषय भी नहीं है। और वो भी अपने समय का सत्य है, वो उत्पन्न होगी। अब कर्तृत्व तो बचा कहाँ है? किधर बच रहा है बताओ? ना द्रव्य में, ना गुण में, ना पर्याय में। ख्याल में आ रही है बात? और ऐसा स्वरूप समझ के, और अब दर्पण से आ जाओ, इतनी द्रव्य गुण पर्याय को समझो, अब दर्पण को समझो। मैं कैसा हूं? चैतन्य दर्पण। कुछ नहीं करो का अर्थ, क्रोध मत करो, मैं कुछ करता ही नहीं हूं तो कुछ मत करो। अरे उल्टी कहानी हुई वापस। क्रोध उत्पन्न हुआ, सहज गया था। क्रोध से क्रोध नहीं, क्रोध के ऊपर क्षमा नहीं। कुछ मतलब ही नहीं क्रोध से। समझ में आ रही है बात? उत्पन्न हुआ, जान लिया, बात खत्म। ये पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है। वो कर्तृत्व पे प्रहार होना अनंत पुरुषार्थ है।
हमने किया, कम किया, अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया, व्रत पाले, वो पाले। समझ आ गई बात? शे वस्तु ही नहीं है कर्तृत्व की। अब कर्ता तो जो अपनी पर्याय है उसका कर्ता कहा जाता है, क्योंकि अब कोई तो कर्ता होएगा। त्रिकाली ध्रुव अकर्ता, परद्रव्य अकर्ता, परद्रव्य मेरी पर्याय में आके करते नहीं, तो पर्याय का कर्ता कौन फिर? जब कार्य हुआ है तो उसका कारण होना ही चाहिए ना। समझ में आ रही बात? तो उसका कारण नंबर एक सीधे सीधे द्रव्य को कहेंगे, ये उस द्रव्य की पर्याय है, तो इसका कारण द्रव्य। ठीक है। नंबर दो, निमित्त की तरफ से बात करेंगे। अंतरंग निमित्त कर्म का उदय। ख्याल में आ रही है बात? और अगर इन दोनों को भी कारण कार्य लगाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत है, कि ध्रुव सदा है तो क्रोध तो सदा नहीं। ध्रुव तो सदा है ना, पहले भी था, अभी क्यों हुई? सुबह भी था ध्रुव, अभी क्यों हुई क्रोध? शाम को भी था, और रात को भी रहेगा, तो क्रोध होता ही रहेगा कि नहीं? ख्याल में आ रही है बात? देखो ये बहुत मतलब मंथन करने के पॉइंट्स हैं ये सारे। अच्छा, कर्म के उदय को कहेंगे तो कर्म का उदय अनादि से बना हुआ है, तो क्रोध होता ही रहेगा। हमने निर्णय किया, हम मस्त हैं, अब कोई कौन क्रोध कराएगा? कर्म का उदय। समझ में आ रही है बात? वो निर्जरित हो जाएगा, हम स्वभाव सन्मुख होंगे, वो निर्जरित हो जाएगा, तो कर्म भी नहीं कराता। फिर कौन कराता है? कि वो पर्याय अपने षटकारक से खुद ही उत्पन्न होती है अपनी योग्यता। ख्याल में आ गई बात? जब द्रव्य ही या करता है तो कर्म कैसे करता हो जाएंगे? द्रव्य करता ये है, द्रव्य करता है, हम्म, द्रव्य भी करता है पर्याय का। ये बात समझ में नहीं आई, और कर्म भी नहीं कराता, ये भी बात समझ। फिर से बता। द्रव्य करता है ये इसलिए कहा जाता है कि यदि कार्य हुआ है तो उसका कोई आधार होना चाहिए ना, कोई कारण। पर द्रव्य तो कराते नहीं है, तो ये ठीक है, इसी ठीक है। द्रव्य की पर्याय होने से उसी का कह देते हैं। हम्म। अच्छा, ठीक है। द्रव्यदृष्टि जब उठाएंगे तो फिर वो करता नहीं है, द्रव्य करता हाँ, नहीं। अब हेतुओं से हमने समझा, ऐसा नहीं अब द्रव्यष्टि कर ली तो कर, हेतु से समझो कि यदि द्रव्य करता होए तो हर समय हम्म, होना चाहिए, तो हर समय तो नहीं होता, तो इसका मतलब द्रव्य अकर्ता है। उपचार से कहा, व्यवहार से कहा। ध्रुव राग का करता है, ये व्यवहार से कहा। ख्याल में आई बात? वो कर्म करता है, ये असद्भुत व्यवहार से कहा। तो फिर राग का करता कौन है? कोई नहीं, अपने षटकारक से होती है, अपने समय में होती है, अपने उपादान से होती है। जैसे जैसे उपादान पड़ा है ना, द्रव्य में जैसी जैसी योग्यताएं पड़ी हैं, वैसा वैसा राग उत्पन्न हो जाता है अपने स्वकाल में। तो अब मैं क्या करूं राग का, कि तू राग का कुछ मत कर, अपने को ध्रुव जान, तो राग का जो कुछ है सो होता रहेगा, वो अपने आप मिट जाएगा। समझ में आ रही है? वो पाप घटते हुए मिट जाएगा, और शुभ भाव बढ़ते हुए मिट जाएगा। दोनों मिट जाएंगे कब? जब तुम कुछ नहीं करोगे तब। क्या बोला? दोनों घट के कब मिटेंगे? ना निज का करो, ना पर का करो। समझ में आ रही है बात? एक और चक्कर चल गया है, एक और चक्कर। क्या चक्कर चल गया? सही बात है भैया, कोई से तो कुछ होता नहीं है ना, कोई वैसे भी सुनता नहीं है, अपन तो अपना काम करो, भाड़ में जाए। अरे भाड़ में जाए, तूने कुछ भी नहीं समझा। भाड़ में क्यों जाए? कितना तीव्र क्रोध है, भाड़ में जाए? नहीं भैया, भाड़ में नहीं जाए, वे परमात्मा है, सब मोक्ष में जाए।
समझ में आ रही है बात? ये मैंने सुना 3-4 बार किसी किसी से। हाँ बोलिए। दीदी, जैसे अभी आपने कहा ना कि जैसे जैसे द्रव्य की योग्यता होगी वैसे वैसे पर्याय होगी। तो जैसे यहाँ पे फिर इसका मतलब हम तात्कालिक योग्यता की बात कर रहे हैं, है ना? तो द्रव की फिर योग्यता नहीं, पर्याय की योग्यता। पर्याय, द्रव तो अच्छा, ध्रुव है, ध्रुव की क्या हाँ योग्यता है? हाँ ध्रुव तो ध्रुव बना रहता है। हाँ, पर्याय की पर्याय की योग्यता ही है। योग्यता बदलती है ना। देखो कितना सिंपल है, अपन एग्जाम्पल से समझे कि आपने तत्व ज्ञान का बीज बो दिया। क्या बो दिया? बहुत पुरुषार्थ से तत्व ज्ञान का बीज बो दिया। दिन भर करना धरना, ये वो, गुस्सा, शांति, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, घूमना फिरना, पूजा पाठ, दया दान, दिन भर यही तो दिखता रहता है। अब इस पूरे और दुनिया भी कहती रहती है आप बहुत अच्छा समझाते हो, आपने ये गलत बात कह दी, आप धीरे बोलो, आप जोर की बोलो। दिन भर तो यही चलता रहता है। इस पूरे परिकर में मैं सिर्फ ज्ञाता हूँ। दर्पण में ये सब झलक रहा है, ये बिल्कुल उल्टा, संसार से उल्टा समझना, ये अनंत पुरुषार्थ का काम। दिन भर तो यही हो रहा है, सब एक दूसरे को क्या उपदेश देते हैं, ऐसा करो ऐसा नहीं करो। अब इसका उल्टा होना है बिल्कुल। ओ मैं तो परमा करता। ख्याल में आ रही है बात? अब अब इस पूर्वक कुछ नथिंग टू डू, क्यों? अभी तो कहना पड़ रहा है नास्ती से कुछ मत करो। करने वाली बस दर्पण क्या करे? दर्पण क्या कर सकता है बताओ? कुछ नहीं करता। मतलब कुछ नहीं करता मतलब झलकाता है बस, जो सामने आया उसको झलका दिया। मंदिर सामने आया तो वो झलक गया, चौका सामने आया वो झलक गया, पूजा के भाव आए वे झलक गए, क्रोध के भाव आए वे झलक गए। झलकाता ही है बस, वो तो कुछ भी नहीं करता। ज्ञान दर्पण। समझ में आ रही है? एक बात हो गई। दूसरी बात, इनका जो क्या है मतलब? झलक रहा है, जो झलक रहा है उस रूप कभी नहीं होता। ये और गजब की बात है। जो कुछ भी झलकता है उस रूप तो कभी होता ही नहीं है। इसलिए भी सब एग्जाम्पल है क्या? इधर इधर है दर्पण और इधर है काला पर्दा। वो दर्पण में काला पर्दा झलक रहा है। अब बताओ दर्पण में काले रंग को हटाने के लिए क्या करें? है ही नहीं काला दर्पण। दर्पण काला है ही नहीं। अब बोलो क्रोध मिटाने के लिए क्या करें? ज्ञान में क्रोध है ही नहीं, मिटाए किधर से? होता तो मिटाते। हम्म। समझ आई बात? क्रोध मैंने किया होता तो मिटाते। ध्रुव दृष्टि, ध्रुव दृष्टि से बोल, ध्रुव का निर्णय करके बोल रहा है। तो ये अनंत पुरुषार्थ से एक बीज डाल दिया मिट्टी में। ख्याल में आई बात? अब बताओ उस बीज को डालने पर अब आप क्या करते हो? हमने आम का बीज डाल दिया, अब क्या करते हैं उसके लिए? कुछ भी नहीं करते। कोई कोई है ना, घर में गार्डनिंग करे तो बोलेगा पानी डालते, जे डालते, वो डालते, खाद डालते, फला। जंगलों में जो पेड़ उगते हैं उनका कौन क्या करता है? अच्छा आपने, चलो वो एग्जाम्पल में अपन वही बात करेंगे। आपने पानी डाला, किधर डाला पानी? मूल में। सिंचन किसका करते हैं? मूल का। तो उसकी दो पत्तियां आई तो अपने आप आई कि निकाली खोद खोद के? बीज को थोड़ा सा उसकी हार्ड कवरिंग को हटा, कुछ किया, दो पत्ती आ गई। फिर क्या हुआ? और बढ़ गया। फिर क्या हुआ? और बढ़ गया। फिर पूरे ब्रांचेस आ गए, ब्रांचेस आ गई, पत्तियां आ गई, फूल आ गए, फल आ गए। क्या करा क्या? बताओ प्रकृति में भी क्या किया जाता है? अब वो आम लग गया, अब वो एकदम कच्चा आम,
वो एकदम हार्ड ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का। अब उसको बताओ येलो करने के लिए क्या करें? बहुत से बहुत क्या करते हैं, मूल का सिंचन करते हैं। इसलिए मूल का सिंचन करो, मैं ध्रुव हूं। बस, कुछ भी नहीं करना। तो व्रत तो करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते, वो व्रत का भाव आएगा, इसका मैं अकर्ता हूं। करना नहीं है, इसका मैं अकर्ता हूं। महाव्रत के भाव आएंगे, इसका मैं अकर्ता हूं। शरीर की क्रियाएं होंगी, मैं इसका अकर्ता हूं। बस, सारे फूल फल लग जाएंगे और अनंत चतुष्टय के फल आ जाएंगे अनंत काल के। कुछ भी नहीं करना। जी बढ़िया बात है, कछू नहीं करेंगे अपन तो। अब अपन तो ये करके अपन कछू नहीं करेंगे। मूर्ख नंबर एक। जिसको दिखा रहे हैं वहां देख के बोलो, निर्णय करो, फिर उसको एहसास करो। क्या? प्रतीति मतलब एहसास, फीलिंग। प्रतीति मतलब फीलिंग। ऐसी अकर्ता वस्तु करने की गुंजाइश ही नहीं किधर भी। अब वो पैरेलली और अरहंत दशा तक, पैरेलली शरीर चल रहा है अरहंत दशा तक। अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए जीव में, जीव की पर्याय में, और शरीर अभी भी साथ में है। बना रहे, बना रहे, हमको क्या। निर्णय तो पहले गुण स्थान में हुआ था, और 13वें गुण स्थान तक शरीर का संग है, बताओ। अब वो शरीर क्या कर रहा है कि कुछ नहीं। अब ये मंगलाचरण पढ़ रहे, इधर हो रही है पूरी भाषा वर्गना, इधर बाहर, होठ से भी बाहर, भीतर से नहीं आ रही भाषा वर्गना। होठ दंत तालु हिल रहे हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, ये एकदम जड़, एकदम जड़, फिजिकल, वो क्या बोलते हैं उसको, हार्डवेयर है, बिल्कुल ज्ञान से शून्य। भाव तो यहाँ उत्पन्न हुआ है हाथ जोड़ने का। होठ दंतालु हो रहे हैं, आम प्रदेशों का परिस्पंदन है, ये तो जड़ है, हार्डवेयर है। इसमें इसमें कुछ नहीं हो रहा, मेरा इसमें कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात? अब वो एक भाव भी ख्याल में आ रहा है, और अपन तो परमात्मा। मैं तो भाव भी नहीं कर रहा। इतने कार्यक्रम हर समय देखो। अभी कहने की बात है, हर समय, हर समय नहीं दिखता, निर्णय किया जाता है। लेकिन बुद्धिपूर्वक निर्णय करो, हर बात का बुद्धिपूर्वक निर्णय करो। बच्चों ने कोई खेल बिगाड़ दिया तो क्रोध उत्पन्न हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गया ना। आप देखना, जो रौद्र ध्यानी है ना, रौद्र ध्यानी, हाँ ठीक है, क्रोध करनी चाहिए, ये रौद्र ध्यान। और आर्द्र ध्यान होएगा ना, तो आर्द्र ध्यान में, अरे फालतू में गुस्सा कर दिया, ये सब कर्तृत्व के काम है, ये मोह के काम है सारे के सारे। मोह में ही रौद्र ध्यान और मोह में ही आर्द्र ध्यान। अरे फालतू बोल दिया, बच्चे गुस्सा हो गए हुए होंगे, उन्हें बुरा लगा होगा, अरे मैं अकर्ता हूँ। तो फिर करते रहो क्रोध, और अकर्ता जानते रहो, करते नहीं रहो वे होते हैं। जितने अभी बंद होना है, जितने भाव बचे हैं, वो भी तो सारा कार सिस्टम सेटेड है ना बिल्कुल। अभी मान लिया किसी के 20 भाव बचे, तो निर्बंध हो गया, 20 भाव कैसे बचे जाएंगे फिर? बंद होना है ना अभी। तो बंद का नियामक कौन है? राग, तो फिर राग होएगा। नरक जाने वाले को नरक जा संबंधी राग होएगा, त्रियंच गति जाने वाले को त्रियंच गति संबंधी भाव होगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा। और तुम्हें कहीं नहीं जाना तो फिर सहज ज्ञाता, सहज ज्ञाता, सहज ज्ञाता, दो चार भव में जाने वाला सहज ज्ञाता। ख्याल में आ रही है? जिसके भव ज्यादा हैं तो वैसे राग होंगे, परंतु ध्रुव तो ध्रुव ही बना रहेगा ना।
आनंद किसका है? अरे राजा सैनिक को बोला तुम अभी नरक जा रहे हो, सहज गया था। आ- आगामी तुम तीर्थंकर हो गए, सहज गया था। ना मैं तीर्थंकर से कोई फायदा, ना नरक से कोई नुकसान। सोचो कैसा ये तत्व ज्ञान है। अभी आपसे कोई बोले कि आपको नरक जाना है अभी, तो देह दृष्टि वाला दुखी होएगा। भैया हम मारेंगे पीटेंगे, किसको मारेंगे पीटेंगे? किसको? दुख किसको होएगा? अंदर सुख रस घटाघटी। जैसे लिखा है रे कर्म रे, ओरे सुन ऐसे बोलते हैं रे रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे। किससे बात कर रहे हो भाई साहब? जानते हो हम कौन है? प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। किसे बता रहे हो प्रतिकूलताओं का भय? ख्याल में आ रही है? और वहीं पे पता कितनी बढ़िया बात लिखी है, बहुत गजब की बात जो अपनी चर्चा चल रही है। होता हुआ शिव होगा, होता हु- हुआ शिव होगा। शिव मतलब होता हुआ मोक्ष है, करता हुआ मोक्ष नहीं है। सहज ज्ञाता रहूंगा, होता हुआ शिव होगा, होते हुए आम आएंगे, पेड़ पेड़ बना रहेगा। हमने तो बीज डाला है, आनंद करेंगे। कर लो ऐसे, हमने तो बीज डाल दिया, आम आएंगे। कितना निश्चिंत होते हैं बोलो। अब सुनो, अब ऐसा कहते हैं कि देखो जब तक पेड़ बड़ा नहीं हो जाए, सुनना ध्यान से, जब तक पेड़ बड़ा नहीं हो जाए फेंसिंग लगा दो। क्यों लगा दो फेंसिंग? अभी पेड़ कमजोर है, कोई खा जाएगा। फेंसिंग लगा दो, पानी डालते रहो। समझ में आ रही बात? अच्छा, फेंसिंग फेंसिंग पेड़ को बढ़ाएगी? फेंसिंग पेड़ को बढ़ाएगी क्या? पानी पेड़ को बढ़ाएगा क्या? तो फेंसिंग क्यों लगाए? वो बढ़ाती नहीं, इसलिए लगा दो, वो बच्चा है अभी। ऐसे शील की 9 बार किसको लगानी है? तुम्हारे परिणाम, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारे परिणाम 2 मिनट में डिग जाएंगे। खुशबू आएगी ना, जैसा अभी विचार किया, क्या विचार किया? 2 घंटे तक आहार पानी का त्याग, और उधर बना हलवा, और हलवे की स्मेल आई तो तुम तुरंत उदीर्ण हो जाएंगे। हलवा तो खाओगे तो नहीं 2 घंटे तक, लेकिन परिणाम उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसलिए क्या करो, जो त्याग करो उससे अपनी रक्षा करो। तुमने ब्रह्मचर्य लिया, आप संगति में मत रहो, उदीर्ण हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? इसलिए फेंसिंग लगाई जाती है, कील की 9 बार इसलिए लगाई जाती है। साइकिल में दो लगाते ना हेल्पर, काय के लिए? अभी चलाने नहीं आती। वो हेल्पर चलाते हैं साइकिल? नहीं, वो चलाता है बच्चा। मतलब कितना लोक में हम कितनी बातों को अच्छे से समझते हैं, और यहाँ कर्ता कर्म लगाते रहते हैं। ऐसे थोड़ी अणुव्रत तो पालने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी महाव्रत तो पालने पड़ेंगे। अरे महाव्रत क्या चीज है, तुम क्या चीज है, ये निर्णय करो। होता हुआ शिव होगा, मैं तो सहज ज्ञाता रहूंगा। पंडित साहब की एक एक रचना। अब कुछ मत पढ़ो, अकेली समता छोड़ सी में जो लिखा है ना, वही वही एप्लीकेशन करते चलो। अगर दुखी हो जाओ तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए। अकेली समता छोड़ दी। मैं तो कल भक्ति की सारी पुस्तकें निकाली,
जिन भक्ति सिंधु, सहज पाठ संग्रह, बैराग संग्रह, और क्या क्या है, स्वरूप स्मरण। 400 400 400 भक्तियां हैं, 300 400 भक्तियां हर किताब के अंदर, 1000 2000 भक्तियां, और कौन सी सब छप गई होंगी। हर समय वही वही वही, और मतलब एक भक्ति दूसरी भक्ति जैसी नहीं। कितना चिंतन, कितना लेखन, कितना। ठीक है, चलो। तो क्या कह रहे हैं अब आगे, अपने को खास बात क्या करनी थी। तो कैसे हैं, बाह्य वृत्तादिक हैं वे तो शरीर आदि परद्रव्य के आश्रित हैं। तो तू परद्रव्य तो है नहीं, तू शरीर तो है नहीं जो शरीर की क्रिया तुमने की। एक बात, परद्रव्य का आप करता है ही नहीं, शरीर का करता तो है ही नहीं। ठीक है, दो द्रव्य की भिन्नता कर दी, इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं करना और वहां ममत्व भी नहीं करना। मैंने शरीर की क्रिया की, मैं भूखा रहा, मैं प्यासा रहा, ये तो सब शरीर की क्रिया है, परद्रव्य की क्रिया है, इसमें तो मेरा कुछ भी नहीं। तो उसमें ना कर्तृत्व रखना और ना ममत्व करना, एक बात। अब दूसरी बात, तथा व्रतादिक में ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग हो, वह अपने आश्रित। आगे ना वही वाली बात, अभी जो बात की कि इसका कर्ता कौन, तो उसको ध्रुव को कर्ता कहा जाता है। बस वही आगम आगम में पर्याय ये किसकी है कि जीव की, इतना इतना ही एंगल है। ठीक है, उसका आप करता है, किसका करता है, शरीर की नास्ती करेंगे तो पर्याय की अस्थि करें। ठीक है, ऐसा पर्याय की अस्थि करेंगे तो ध्रुव की अस्थि कर देंगे, क्रम से आगे बढ़। मैं शरीर का करता नहीं, किसका करता हूँ, राग का, है ना। इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी मानना और वहां ममत्व भी करना, किन में, अपनी पर्यायों। उस शरीर में मत कर, इतना काम हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा। कितना बड़ा काम हो जाएगा, शरीर में हमारा कोई एकत्व ममत्व नहीं। किसमें एकत्व ममत्व, पर्याय, ये हमारी पर्याय, पर हम नहीं है। क्या बोला, हमारी पर्याय है पर हम तो नहीं है वो। अब देखो आई आई रही है बात आगे, परंतु इस शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना, मोक्ष का कारण नहीं जानना, क्योंकि बंध और मोक्ष के तो प्रतिपक्षी बना है। कल हालांकि ये बात अपनी हो गई थी, बंध और मोक्ष के तो प्रति अपोजिट है। इसलिए एक ही भाव पुण्य बंध का भी कारण हो और मोक्ष का भी कारण हो, ऐसा मानना भ्रम है। अब देखो गजब की बात, यहाँ पे एक बात कही है, व्रतादि में ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग। अब देखो, बाह्य ग्रहण त्याग तो मेरे से अत्यंत भिन्न है, रोटी खाना और रोटी नहीं खाना। आज एक टाइम आहार करेंगे और आज एक टाइम भी नहीं करेंगे, तो ये शुभोपयोग और अशुभोपयोग है, तीव्र कषाय और मंद कषाय का कार्य है। तो रोटी तो तीव्र कषाय ही नहीं खाती, ग्रहण त्याग का भाव हुआ है, ग्रहण त्याग तो मेरी सीमा से ही बाहर है, न वहां मेरे में न ग्रहण है और न मेरे में त्याग, न मेरे में रोटी का ग्रहण है न मेरे में रोटी का त्याग। एक भाव उत्पन्न हुआ है अकेला, क्या, आज व्रत रखेंगे। समझ में आ रही है बात, ये शुभ भाव, नहीं हम तो दोनों टाइम खाएंगे, ये उसके अगेंस्ट में तीव्र कषाय, इसके अगेंस्ट में तीव्र कषाय। और कोई बोलेगा हम दो टाइम तो खाएंगे लेकिन एक भी हरी नहीं खाएंगे, तो फिर ये और मंद कषाय। वो आप किसी पर्टिकुलर पर्याय को तीव्र मंद नहीं कह सकते, वे हमेशा सापेक्ष होते हैं। समझ में आ रही है बात, ऐसा। तो ग्रहण व्रतादि में ग्रहण त्याग समझ में आ गया, शरीर की क्रिया एकदम परद्रव्य, और खाना पीना वस्त्र आदि ये तो और भी उस शरीर से ही भिन्न पर पदार्थ है। तो शुभ भाव में भी ग्रहण त्याग नहीं है,
क्या बोला? शुभ भाव में विकल्प है, ग्रहण त्याग तो शुभ भाव में भी नहीं। रोटी खाने, आत्मा तो रोटी खाती नहीं है, रोटी खाने का भाव भी रोटी नहीं खाता। क्या कहा? आत्मा तो रोटी खाती नहीं है, लेकिन आज मुझे रोटी खानी है, ये भाव भी रोटी नहीं खाता। और आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा, इस भाव में भी रोटी नहीं खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, दोनों लगा। अब जो बात वही आ रही है आपकी, ठीक है। इसलिए इसलिए व्रत और अव्रत, रोटी खाना और नहीं खाना, दोनों विकल्प रहित। क्या बोला? दोनों ही विकल्प रहित। रोटी खाना नहीं खाना किधर है? शरीर से भी बाहर। रोटी कहाँ पे है? शरीर से भी बिल्कुल उपचरित असद्भुत, उतना बाहर है। शरीर से भी भिन्न है रोटी। वे परमाणु शरीर में लगने होंगे तो लगेंगे, समझ लो। आज हमको रोटी नहीं खानी, ये भाव भी किसमें निमित्त है? शरीर में परमाणु नहीं लगने, इसलिए वो निमित्त है। समझ में आ रही है बात? व्यवस्था कोई और है। अब शरीर में परमाणु लगने नहीं है, शरीर में योग्यता नहीं है परमाणु लगने की, और रोटी खाओ, तो ये दोनों बनेगा ही नहीं कॉम्बिनेशन। निमित्त सदा अनुकूल होता है, वो शरीर का निमित्त है रोटी नहीं खाना, उसका वीतरागता से कोई संबंध नहीं है। क्या बोला? वीतरागता से कोई संबंध है रोटी नहीं खाने का? कपड़े नहीं पहनने का, कपड़े कम करने का, नहीं घूमने का, कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक। तो क्या बोल रहे हैं? इसलिए व्रत अव्रत दोनों विकल्प रहित, दोनों ही विकल्प रहित। रोटी खाऊं कि नहीं खाऊं, ओहो मैंने अनाहारी स्वरूप हूं ऐसा जाना, तो ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक जो वीतरागता उत्पन्न हुई है, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, तो अनंतानुबंधी रोटी खाना और अनंतानुबंधी रोटी नहीं खाना, दोनों विकल्प से रहित वीतरागता प्रकट हुई, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। अब सुनो, अनंतानुबंधी रोटी खाना ये क्या चीज है? अप्रत्यक्षान रोटी खाना, प्रत्यक्षान संजुलन। रोटी खाने के भाव चार तरह के, रोटी नहीं खाने के भाव भी चार तरह के। केमिस्ट्री है बहुत बड़ी। कैसा अनंतानुबंधी? जीव हैं, मरे जिए, उनमें तरस है घा तो, कि उसमें बहुगा तो, हमको क्या लेना देना, हमें तो खाना है, मैं तो खाने से मतलब। ये अनंतानुबंधी है भैया। शरीर सही हो, हमारा रोग मिट जाए शरीर का, चाहे वो मछली के तेल से बनी हो चाहे बकरा के मांस से बनी हो, हम कौन देख रहे, कौन हमारे लिए बन रही है? फैक्ट्री में बन रही है, सबके लिए बन रही है, उसमें से चार हमने खा ली तो क्या है? वे तो मरेंगे ही, हमारे लिए तो कोई मरा नहीं है। ये अनंतानुबंधी, समझ में आ रही है बात? और इसको गणित तो अतई पता नहीं है। सर्वज्ञ को मानने वाला कौन है? सर्वज्ञ को मानने वाला जो सर्वज्ञ की आज्ञा मानता है। गणित पता नहीं है, सुनो बहुत ध्यान से सुनना। ये अशुद्ध सेवन, अब सेवन ही बोलना पड़ेगा क्योंकि वो आने वाला समझता है, तो उधर से बात करनी पड़ेगी व्यवहार में से। ये कदाचित इससे लाभ भी हो जाए ना, तो वापस तुम्हारा जीवन इतना ही नहीं है मनुष्य पर्याय। ख्याल में आ रही है बात? इससे जो असाता बंधी है ना, वो अभी नहीं भोगोगे, बाद में भोगोगे। कभी भी अवक्ष के सेवन से शरीर कभी भी दवाई से सही नहीं होता।
क्योंकि दवाई के सेवन से साता नहीं बनती। कौन सी दवाई है दुनिया में जिससे साता बनती हो? कोई है दवाई ऐसी? दवाई खा लो साता बन जाए? कोई दवाई नहीं। भावों से बनती है साता। साता तेरे भाव हैं क्रूरता के, तो उससे असाता बनेगी कि साता बनेगी? हम तो सही हो गए, कि तुम सही हो गए मतलब देह सही हो गई, रोग सही हो गया, ये कोई पूर्व के पुण्य से सही हुआ है। वर्तमान में तो तूने पाप बांधा है, तो अब ये बाद में असाता फैलेगी। समझ में आ रही है बात? ऐसा। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं कि ये अनंतानुबंधी खाना। अब अप्रत्यक्षान, अप्रत्यक्षान भोजन आदि दवाई आदि तो वो भी होगा, लेकिन ऐसा त्रसघात नहीं। उसमें हीनता आ जाएगी, और अप्रत्यक्षान में आएंगे और हीनता आएगी। और मुनिराज की बात होगी तो कैसा आएगा मुनिराज की? एक बार लेंगे खड़े खड़े, और वो ये भी नहीं बोलेंगे किसी से कि हम बीमार हैं। क्या बोला? हमारे सिर में दर्द है कि शरीर में दर्द है। एलोपैथी वैथी तो बात छोड़ो, आयुर्वेदिक भी शुद्ध दवाई, घर में बनी हुई धो के पीस के। और वो यही नहीं किसी को समझ में आ जाए कि इनको सो एंड सो प्रॉब्लम हुई है, तो वो खुद दवाई ला के दे दे। ये है संजुलन जाति की भूख। समझ में आ रही संजुलन जाति की भूख कैसी है, और अनंतानुबंधी भूख कैसी है, और बीच में वेरिएशन लगा लेना। तो व्रत और अव्रत समझ में आ रही है बात? व्रत और अव्रत, इन दोनों के विकल्प से रहित जो वीतराग प्रणति उत्पन्न हुई है, उसका नाम मोक्ष मार्ग। आत्मा में न ग्रहण है, न त्याग है, न एलोपैथी, न होम्योपैथी, न सिम्पैथी। आत्मा तो उन सब से रहित है। और पर्याय में जो कुछ हो रहा है ना, तो मोक्ष मार्ग तो पर्याय में प्रकट हुआ है। तो वो क्या है मोक्ष मार्ग? दवाई खाना कि नहीं खाना, रोटी खाना कि नहीं खाना, दोनों ही विकल्पों से रहित स्वभाव के आश्रय से जो आनंद हुआ है, वो संवर निजरा तत्व है, वो मोक्ष मार्ग। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। बोलिए पारुल भाई। अ, जैसे अभी आपने कहा ना संज्वलन भूख या अनंत अनुबंधी भूख, तो मुझे ये प्रश्न हम्म। मन में आया है कि हम्म। मिथ्या दृष्टि अगर है तो उसको होने वाले प्रत्येक मतलब हर एक भाव अनंत अनुबंधी ही होंगे कि उसमें कुछ हाँ, मतलब सब उसमें हम अनंतानुबंधी है। मतलब लेश्या की दृष्टि से मंद तीव्र होंगे, बाकी वो बस अनंत बस अनुबंधी ही कहलाएंगे। बस अनंतानुबंधी। उसको मुनि धर्म अंगीकार करने का भी जो भाव आया है, वो भी अनंतानुबंधी है। इसलिए तो मिथ्या दृष्टि है, इसलिए तो उसका पूरा मिथ्याचारित्र है, टोटल मिथ्याचारित्र है वो 28 मूलों का पालन। कहने का आप देखो, ये तो पूरी, ये तो सब जिनवाणी की बातें हो जाती हैं। भाव परिपेक्ष में देखो, भाव परिपेक्ष में जो अभी चर्चा चल गई, भाव परिपेक्ष ऐसा है कि मैंने जाना मैं आत्मा हूं, तो मैं आनंदित हो गया। अब कैसा आनंद आएगा रसगुल्ला वाला? अरे रिलैक्स नहीं हो गया कि मैं मरता ही नहीं हूँ। यही अतीन्द्रिय आनंद। ध्यान में आ रही है बात? अब उसके पास आनंद तो है नहीं, मरण का भय है 24 घंटे। बाहर में 28 मूल गुण, बाहर में 28 मूल गुण, और आनंद की नाम की चीज है नहीं, इसलिए वो अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी की परिभाषा है जो किंचित भी आनंद प्रकट न होने दे, जो सम्यक दर्शन, जो जो सम्यक्त्वा चरण का घात करे, तो अनंतानुबंधी। मतलब तुम्हें बिल्कुल सुखी न होने दे, तो अनंतानुबंधी। इधर से लो, अनंतानुबंधी मतलब उधर व्रत हो रहे हैं तो होने दो तुमको, तुम तो बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो ना। कोई क्या कहेगा, मर जाएंगे, जी जाएंगे, फिर क्या होएगा?
अगले भव में क्या होएगा, कहाँ चले जाएंगे, कहाँ मर जाएंगे, कहाँ गिर जाएंगे, कोई आहार देगा कि नहीं देगा, समाज कैसी हो रही है, व्यवस्थाएं कैसी हो रही हैं, पता नहीं कैसा शुद्ध बनाते हैं नहीं बनाते। सोचो कितने विकल्पों से भरे हैं। समझ में आ रही है बात? 12 में 28 मूल गुण तो उसके क्रम में आ गए, तो मंदलेश। मंदलेशा भी तब है जब मोक्ष मार्ग के हेतु से कषाय की मंदता बनी रहे। और मायाचारी हो तो अनंतानुबंधी मायाचारी है। ख्याल में आ रही है बात? मैं वही बोलने वाली थी, अनंतानुबंधी व्रत हो गया ये। और अव्रत अनंतानुबंधी खाने का भाव, और अनंतानुबंधी नहीं खाने का भाव कैसा है? तो हमने व्रत रखा है। भाई जी तो कितनी पिक्चर खींचते हैं कि किसी ने 10 दिन का व्रत रखा, अब 11वें दिन कोई ऐसा बोले, सही बात है इनने 10 दिन का व्रत करा तो कैसा लगता है, पैसा वसूल। अभी अभी तो रामायण में चर्चा करी थी। ये अनंतानुबंधी अव्रत का परिणाम, जाति अनंतानुबंधी। और कोई ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो भड़क गए, हम 10 दिन से भूखे हैं, 10 दिन से हमने व्रत रखे, तुम लोग तो सब खा रहे थे और हमें तो कोई ने पूछी नहीं, आज तो कम से कम हमारा ध्यान रखते। मंदिर से आए वे तो 2-4 लोग खड़े हो जाए, पानी पी लो, तुमने 10 दिन हो गए व्रत रखा, पैसा वसूल। और किसी ने नहीं पूछी तो क्लेश हो गया। तो जी कौन से व्रत रखे तूने? अब अपने परिणाम में ढूंढना पड़ेगा ये सब। आज हमारी चीनी का त्याग है, और किसी को पता नहीं था तो उनने खीर बना ली, लो आ गई आफत। तो ये तेरा अव्रत है। समझ में आ रही बात? व्रत और अव्रत ये तेरा व्रत है। आत्मा का आनंद नहीं तो वो कुछ नहीं है। जहाँ आत्मा का आनंद है तो वो व्रत है, और जहाँ आत्मा का आनंद नहीं वो अव्रत। अव्रत मतलब सर्किल, सर्किल मतलब वो ज्ञान सर्किल्ड है आत्मा से, आत्मा के चारों ओर। उपवास आत्मा के समीप वास, भूख प्यास का नाम नहीं है। और परिभाषा है, परिभाषा क्या है कि कषाय का क्रश होना वो व्रत है। कषाय तो क्रश हुई नहीं, पूरी की पूरी अनंतानुबंधी है। व्रत में क्या होता है, कषाय क्रश होती है, और कषाय तो मायाचारी चल रही है अनंतानुबंधी। मान चल रहा है, मैंने 10 दिन पाले, मैंने 10 दिन पाले, मैंने 10 दिन पाले। कोई को तो पता चल जाए, और फिर कोई को नहीं पता चले तो ढोल डमा के बजा, फिर उनकी यात्रा निकल रही है। क्यों भैया जी क्या निकल रहा है? कि आज इनने 10 दिन, 2 लौंग पे 10 दिन रहे, पैसा वसूल। ये अनंत अनुबंधी व्रत और अव्रत है। अव्रत में कुछ भी खाने को चलेगा, तरस घात हो बहू घात हो, हमें कोई लेना देना नहीं। और व्रत में हमारी प्रतिष्ठा बननी चाहिए। तो तुम कौन हो? ये अनंतानुबंधी जाति के व्रत अव्रत है। फिर अप्रत्यख्यान, फिर प्रत्यख्यान, फिर संजुलन, और भगवान हो गए तो भगवान जैसा स्वरूप था वैसा प्रकट हो गया। भगवान, भगवान तो व्रत करते ही नहीं, काय के भगवान? भगवान तो शुद्ध खाते ही नहीं, काय के भगवान? सब जैसा स्वरूप है ना व्रत अव्रत से रहित, वैसा पर्याय में प्रकट हो गया भगवान को। न भोजन करने का भाव, न नहीं करने का भाव, दोनों ही नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? न करने का और न नहीं करने का, दोनों भाव से रहित जो वीतरागता प्रकट हुई वो है मोक्ष मार्ग। देख लो हमारी गिनती हम किस में कर रहे हैं। बहुत सूक्ष्म लिखा है ये सब का सब टोडरमल जी ने। क्या बोल रहे हैं? इसलिए व्रत अव्रत दोनों विकल्प रहे, विकल्प रहित। नहीं खाऊं मैं, खाऊं गर्वित है। आज हम नहीं खाएंगे मतलब कल खाएंगे, आज सुबह नहीं खाएंगे मतलब शाम को खाएंगे। समझ में आ रही है बात? नहीं खाऊं मैं, खाऊं गर्वित है। अंडरस्टूड है? तुम अपने को खाना वाला समझ रहे।
वस्तु तो दोनों विकल्प से रहित है, फिर भी विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा जहां पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन ही नहीं बच रहा, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग ही वही मोक्ष मार्ग। ये है मोक्ष मार्ग। स्वभाव के आश्रय से, अरे मैं न भोजन करता तो नहीं करता, अभी खत्म। जब करता ही नहीं तो नहीं करता की बात कहाँ से आई? तो भैया जब जेल हम गए नहीं तो कब छूट के आए, ये वाली बात कहाँ से आएगी? तो भाई साहब जेल से कब छूटे आए? अरे पागल हो गए क्या, हम गए ही नहीं कभी। तो आज तुम्हारा व्रत है? हाँ आज हमारा व्रत है। तो क्या अनंत चतुर्दशी वो है ना, अनंत चतुर्दशी, एक बार तो हम कर ही लेते शाम। और कल क्या करेंगे? कल खा लेंगे। आज व्रत है, कल खा लेंगे। यहाँ पे स्वरूप बता रहे हैं, तुमने कभी नहीं खाया। तो नहीं खाने के आश्रय से जितनी कचाय मिटी है, उसका नाम मोक्ष मार्ग। और स्वरूप समझने के बाद भी जो राग उत्पन्न हो रहा है वो मोक्ष मार्ग नहीं है। खाने का भाव भी मोक्ष मार्ग नहीं है, नहीं खाने का भाव भी मोक्ष मार्ग नहीं, दोनों ही मोक्ष मार्ग। बोलो, समझ में आया? तो जो शुद्धोपयोग है वही मोक्ष मार्ग है। तथा निचली दशा में कितने ही जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग युक्तपना पाया जाता है। जब तक पूर्ण वितरागता नहीं हुए तब तक व्रत आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। तो जो व्रत के भाव उत्पन्न हो रहे हैं वे क्या है? शुभोपयोग, है ना। और जो उनसे रहित भाव है शुद्धोपयोग, तो साधक जीवों को दोनों पाए जाते हैं, शुद्धोपयोग भी चल रहा है और शुभोपयोग भी चल रहा है। तो उस शुभोपयोग से को शुद्धोपयोग होने के कारण उपचार से व्रत कह दिया। वो व्रत नहीं है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो तो बंद मार्ग है। ऐसा क्या पाया जाता है? युक्तपना पाया जाता है साधक दशा में। छठवें गुण स्थान तक युक्तपना तो वहां तक है, 12वें तक। लेकिन चलती फिरी फिरती प्रवृत्तियां कहाँ तक दिखेंगी? छठवें तक। क्योंकि सातवां और उससे ऊपर तो सब निर्विकल अनुभूति के हैं। माँ भी तो कोई विकल्प नहीं है व्रत अव्रत का, लेकिन अबुद्धि पूर्वक करणान योग की शैली में है वहां पर, जब तक पूर्ण वितरागता नहीं हो जाए। ठीक है, इसलिए उपचार से व्रतादि शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा। वस्तु का विचार करने पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वस्तु को देखो, वस्तु से देखो। वस्तु का विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है, घातक ही है। ये समझ रहा है, हम व्रत पालेंगे मोक्ष होएगा। मैं कह रही हूँ व्रत जब तक पालेंगे तब तक मोक्ष नहीं होएगा। क्या बोला? कोई कह रहा है 28 मूल गुण से मोक्ष होएगा, भाई कह रहे हैं जब तक 28 मूल गुण पालन होंगे तब तक मोक्ष नहीं होएगा। ये तो घातक है। तो ये साधक समझ रहा, साधवा शैली है ना। तो साधक क्यों कहते? साधक जिस गुण स्थान में है वो उस गुण स्थान को सेव करता है। अगर 28 मूल गुण की सीमा टूटी तो माल लीक हो गया, नीचे गिर जाए, 5वें में आ जाए। 5वें के अनुव्रत टूटे, सब लिखा है जिनवाणी में, अतिचार अनाचार सब वे टूटे, चौथे में आ जाए। चौथे की मर्यादाएं टूटी, पहले में आ जाए। तो वो उस गुण स्थान में बनाए रखने के लिए तो हेल्पफुल है, साधक कहा जाता है। आगे बढ़ने के लिए बाधक। ख्याल में आ रही है बात? केला पेड़ से लेकर घर तक आने तक छिलका असली केला का साधक है, लेकिन खाने के लिए वो बाधक है। समझ में आ रही बात? खाओगे तो कैसे खाओगे? उसको उतार के, हटा के। ये स्वरूप है। ठीक है।
वस्तु का विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है। ये अपने को होशियार समझ रहा है बहुत। हमने व्रत करे, हमने दया करी, हमने दान किया। सिद्ध भगवान कितने व्रत करते, तो फिर वे कौन है? वे कौन है? आराधक विराधक। अरे शुभ भाव, शुभ भाव आत्मा की विराधना करके उत्पन्न होता है। वो शुभ भाव आत्मा का विराधक है। शुभ भाव उत्पन्न हुआ तो आत्मा का घात हुआ। समझ में आ रही बात? अब उनको कोई शुभ भाव उत्पन्न ही नहीं हो रहा, क्यों? वे तो अनादि अनंत आराधना कर रहे हैं। शुभ भाव नाम की चीज ही नहीं है कि चलो आप बहुत दिन हो गए मंदिर नहीं गए, चलो मंदिर चले। मंदिर करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इसलिए इसलिए भाई जी सब ऐसा करके बोलते हैं तो लोगों को समस्या आज खड़ी हो जाती। अरे कौन सा दिन आए जब निज प्रभु का ऐसा दर्शन हो कि वही दर्शन बना रहे, अब किसी के दर्शन की जरूरत नहीं पड़े। बोलो। पंडित में लिखा है, निज चैत्य बनाऊं ईश, परिणति करूं मैं मंदिर, ध्रुव चैत्य सदा उस अंदर। हम भगवान तुम्हारे मंदिर कब तक जाते रहे? हम अपना ही मंदिर बना ले रहे ना। आजकल बन रहे हैं ना मंदिर, दूसरे मंदिरों में जाते हैं। वे कहते हैं कांजी स्वामी के ग्रंथ हटाओ, यहाँ पे ये वाली स्वाध्याय नहीं होगी, वो वाली नहीं होगी। बैठे हैं तो दूसरे लोग देते पूजा करें, डिस्टरबेंस बहुत है। तो भैया आप क्या करो, अपने परमागम मंदिर मुमुक्षु मंदिर बना दे। बनाते कि नहीं मुमुक्षु मंदिर अपने सेपरेट? ऐसे ही अपना सेपरेट मंदिर बना लो बस। जब जब चाहो सर झुका के देख लिया, जब चाहो दर्शन करो। माँ जाओ, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, पैदल जाओ, चप्पल पहन के जाओ, बिना चप्पल के जाओ, द्रव्य ले जाओ, वो ले जाओ, जे ले जाओ, कुछ मत ले जाओ। देवा स्वयं शाश्वत। और जब तक निज देव की पूजा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वो देव इस फाइनल, वो फाइनल प्रोडक्ट है और यहाँ रॉ मटेरियल है। फाइनल प्रोडक्ट से रॉ मटेरियल में फाइनल प्रोडक्ट देख लो, यही पूजा है। पूजा क्या है? 24 कैरेट सोना है ना, ये मिट्टी में 24 कैरेट सोना देख लो। तभी तो 4 करोड़ लगा दिए हमने, खदान खरीद ली। सोना देखे बिना कैसे खदान खरीदेगा? इतने पैसे कैसे लगा देगा? समझ में आ रही है बात? तो किसकी पूजा करना? और पूजा करने का मतलब क्या है? कल से थाली लगाई और ऐसे चढ़ा लगे तरफ। पूजा करना मतलब, शांतनु बोलो जल्दी फटाफट। पूजा करना मतलब, स्वरूप, अपने स्वरूप का सच्चा निर्णय कि मैं ध्रुव गायक हूँ। ये है पूजा, ये इसका नाम पूजा है। भगवान की पूजा भी यही है कि भगवान के स्वरूप को समझना भगवान की पूजा है। भगवान का स्वरूप नहीं समझा, भगवान की पूजा नहीं हुई अभी तक। स्वरूप ही नहीं समझते। और अपनी पूजा कैसे करना? मुझे जैसे कोई बात चलती है ना तो वे दृश्य याद आ जाते हैं ना। एक बार चंदा दीदी जी ऐसे सो 5 बजे तो उनने बुलाया, बोले कि 5 बजे सब लोग आना, तो कुछ खास बात बताएंगी, है ना। 5 बजे तो उनके पास पहुंचे दौड़ भाग के कि कुछ स्पेशल खास लोग आएंगे तो खास बात करेंगे। तो 8-10 लोग आ गए, तो वो ऐसी ही बात कर रही थी। अरे मैं प्रभु हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसे बातें कर रही। तो एक व्यक्ति ने बोला, वो बेदी येदी की बात कर रही थी, अपनी बेदी वाला ऐसा कुछ, अब वो मुझे शब्द याद नहीं है, ऐसा कुछ वो बता रही थी। तो एक व्यक्ति बोला, तो हम का भगवान के बगल में बैठ जाएं? दीदी ने एक जवाब नहीं दिया, वो सीधे खड़ी हुई, बात चली। तुम लोग इस लायक नहीं हो, इसका मतलब हम सब वंचित रह गए।
ख्याल में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे? बात समझनी पड़ेगी, नहीं समझनी पड़ेगी? कि भैया हमने तो अपना चैत्यालय बना लो, वहां अपनी पूजा कर लगे। ओम ह्रीम शुद्ध शुद्धात्माय नमः, जलम निर्भामिति स्वाहा। ये बात नहीं चल रही है, भाववाची बात चल रही है। ख्याल में आई बात? अरे मुसलमानों ने कह दिया भैया, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। घर की चकिया कोई ना पीसे, जाको पीसो खाए। अपने घर की चक्की पीस पूज ले उसको, उनसे कोई तेरे गेहूं पिसते हैं क्या? मुसलमानों ने लिख दी इतनी बात। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। पता, आज एक अभ्यास करना है पूरे दिन। क्या अभ्यास करना? कुछ भी काम सही होए गलत होए, बच्चे कुछ कर रहे हो, पति कुछ कर रहा हो, ये कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आज एक अभ्यास करना कि किसी को दोष मत देना। करना आज पूरा दिन। वो वृत्ति उठे, ये तुमने गलत कर दिया, बेटा ऐसे उठो, सही बैठो, ये करो, दोष मत देना। बस उनकी वजह से ये बिगड़ गया, ऐसा करके देखना एक दिन। एक दिन ऐसा विचार करना, आज कुछ भी होए, आज झूठ नहीं बोलेंगे। तब आपको पता चलेगी, अरे ये भी झूठ है, अरे ये भी झूठ है, अरे ये भी झूठ है। समझ में आ रही है बात? ऐसा एक एक अपनी अपनी एनालिसिस करने का नाम धर्म है। ये इसको सुन लेना, पढ़ लेना, पेपर दे देना, वो दे देना, ये थोड़ी कोई धर्म है। हमें ये भी आता, वो भी आता, वो भी आता, ऐसे नहीं धर्म प्रकट होएगा। एनालाइज योर सेल्फ। प्रणति का मैं क्या चल रहा है उसकी एनालिसिस करो। कोई पूछे जरा सी बात में हम होशियारी बताने लगे, मान कशा है? समझ में आ रही है बात? सफाई देने लगे, मान कशा है? तो पहचान करो यहाँ मान कशा हुई कि नहीं, मायाचारी हुई कि नहीं। देखो, तब पता, तब इस सूक्ष्म ज्ञान में भी परिणाम झलकेंगे। और झलक जाए तो उसको अच्छा समझना। छोटी छोटी चीजें झलकने लग जाए तो ज्ञान की स्वच्छता बढ़ रही है। और अगर मोह लिपा है ना, उस दर्पण पे मोह की परत लगी है, तो क्लियर चेहरा नहीं दिखता। क्या बोला? मोह के ही लेप लगा हुए दर्पण पे चेहरा नहीं दिखता। मोह देखने नहीं देगा एक भी पर्याय को। ज्ञान अलर्ट होके देखेगा तो स्वच्छता बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात? ऐसा करो जिनवाणी का अभ्यास। जय जिनेन्द्र सभी को।